राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महिमा भी अपरंपार है। गहलोत कब क्या कर जाएं, ये खुद उनकी पार्टी के नेताओं को ही समझ में नहीं आता और पता तब चलता है जब गहलोत साहब अपना फैसला सुनाने के बाद उसे लागू कर चुके होते हैं। एक बार फिर से राजस्थान में सियासी नियुक्तियों को लेकर बवाल मच चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बार अशोक गहलोत ने पायलट खेमे को नजरअंदाज तो किया ही, अपने गुट के नेताओं की भी परवाह किए बगैर ही भरतपुर में बीजेपी के एक महिला पदाधिकारी को ही राजनीतिक नियुक्ति दे डाली। भरतपुर जिला बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हंसिका गुर्जर को राजनीतिक नियुक्ति देते हुए उन्हें राशन आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। मैडम ने नियुक्ति तो ले ली, लेकिन जब मामला मीडिया की सुर्खियां बना तो अनजान होने का दिखावा करने लगी। कहने लगी, मैं तो बीजेपी की समर्पित कार्यकर्ता हूं। क्योंकि मैं बीजेपी की जिला अध्यक्ष हूँ और मैंने जो बीजेपी द्वारा मुझे जो पद मिला है उसे पूरे निस्वार्थ होकर सेवा जो कर रही हूँ। जनसेवक जो भी है, जिस तरीके से भी मेरे से सेवा बन रही है, अभी कोरोना के काल में भी हमने जो सेवा करी वो मैंने बीजेपी के द्वारा ही करी थी, जिला संयोजक बन के, और आगे भी बीजेपी के जो आला कमान का निर्देश होगा उसी अनुसार आगे भी करती रहूँगी। तो इसमें तो मेरा कोई हस्तक्षेप है भी नहीं है कि अगर ये जो मुझसे कई लोगों को जो भ्रम पैदा हुआ है इसकी नियुक्ति के बाद जो अब आई है, तो मीडिया में और आमजन में जो भ्रम पैदा हुआ है कि कहीं मैंने तो आवेदन नहीं दिया था, तो मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा कांग्रेस के साथ काम करने का कोई भी इस तरीके की विचारधारा या कोई भी ऐसी मंशा नहीं है। सियासी नियुक्तियों में गहलोत सरकार की बंदरबांट यही नहीं रुकी। भरतपुर के ही कुम्हेर ब्लॉक में किसानों का 50 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले अड़हतिये हेमू खंडेलवाल की पत्नी लक्ष्मी खंडेलवाल को भी राजनीतिक नियुक्ति दे दी गई, जिसको लेकर अब गहलोत सरकार पर सवालिया निशान लग रहे हैं। आज सुरक्षा की लिस्ट आई है, उसमें एक भगोड़े अड़तिया की पत्नी का नाम है, क्या कहना है? जो खाद्य सुरक्षा की लिस्ट आई है उसकी हमें को किसी का पता नहीं है, ये लिस्ट किसने बनाई थी, और उसका अगर नाम ले लिया गया है तो बिल्कुल गलत लिया गया है, क्योंकि वो है कुम्हेर के आसपास के किसानों की गाड़ी कमाई को लेकर कुम्हेर से भागा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति की पत्नी का नाम आया है वो बिल्कुल गलत आया है। एक ओर भगोड़े व्यापारी की पत्नी को नियुक्त किया और दूसरी ओर बीजेपी की महिला नेता को गहलोत ने सियासी नियुक्ति दे दी। आखिर ऐसा करके मुख्यमंत्री जी साबित क्या करना चाहते हैं? वैसे तो सीएम साहब कहते हैं कि पद कम है और नियुक्तियां पाने वालों की कांग्रेस में ही कतार लगी है, फिर भला विरोधी दल और भगोड़ों के रिश्तेदारों को सियासी नियुक्तियों की रेवड़ियां क्यों बांटी जा रही हैं? क्या ऐसा करके अशोक गहलोत सचिन पायलट और उनके लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें तो नहीं दूंगा, भले ही गैरों में क्यों न बांटना पड़ जाए? क्या गहलोत के इस कदम से कांग्रेस की आपसी कलह और नहीं बढ़ेगी? आखिर गहलोत करना क्या चाहते हैं? अगर आलाकमान ने इन नियुक्तियों को लेकर सरकार से सवाल कर लिया तो जवाब देना कहीं भारी न पड़ जाए। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।